ये जो आप अपने परिवार में आसक्त हो रहे हैं और अन्य को दूसरा मान रहे हैं, अपने परिवार में राग कर रहे हैं, दूसरों से द्वेष कर रहे हैं, अपने शरीर को प्राण प्रिय समझकर दूसरे शरीरों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा। विश्वास कीजिए, हम अनंत जन्मों से इसी राग में, आसक्ति में, ममता में फंसकर अपने प्राण प्यारे प्रभु से बहुत विलग हो गए हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, ये मन का हरण करने वाली माया की चाल है कि हम इस माया रचित शरीर में और शरीर संबंधों में ऐसी आसक्ति कर ली कि ऐसा लगता है यही जीवन का परम लाभ है। सच्ची मानिए, बड़ा भ्रम शास्त्र ज्ञान है, पर दूसरों को उपदेश देने के लिए, अपने को बंधन मुक्त करने के लिए नहीं और बंधन पुष्ट करने के लिए। इतना धन हो जाए, इतनी हमारी मान प्रतिष्ठा हो जाए, ऐसा ऐसा ये बंधन ही है, ये स्वाभाविक हो जाएगा। तुम्हें संकल्प इसका नहीं करना, तुम्हें इसकी चाह नहीं करनी। जो स्वाभाविक नहीं होगा उसकी चाह करो। भजन, भगवत प्राप्ति, ये तो अपने आप हो जाएगा। जब आप माधव के चरणारविंद का आश्रय लेंगे तो माया मां भगवती स्वयं आपको पुत्रवत सेवा करेंगे, पुत्रवत पालन करेंगे आपका। बिल्कुल सिद्धांत को समझ लीजिए। हरि से आसक्ति करोगे, ममता करोगे तो माया बहुत दुलार करेगी, और मायापति बनना चाहोगे तो उल्लू बना देगी। जब लक्ष्मी जी अपने स्वयं वाहन में आती हैं तो उनका वाहन है उल्लू, और जब हरि के साथ आती है तो गरुड़ में बैठ के आती है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, ऐश्वर्य भी होगा और ज्ञान वैराग्य भक्ति भी होगी। और अगर हरि विमुख हुए, लक्ष्मी जी आएंगी भी तो उल्लू। उल्लू का मतलब है अंधकार प्रिय होता है, वो प्रकाश अच्छा नहीं लगता, उसे ज्ञान अच्छा नहीं लगता, उसे माया में अंधकार में भटकना अच्छा लगता है। पैसे के बल से बेविचार करना, मांस खाना, जुआ खेलना, मनमानी गंदे आचरण करना, ये उल्लू बना दिया, पूरा जीवन नष्ट कर दिया। का अपेक्षा तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत जन्म हो गए यही करते। श्रीपाद कह रहे हैं, पत्ते स्वात्मन जीवनेति सुभगे कावा कलत्रे रति। अपने जीवन को तुमने ऐसा खिलौना बना दिया कि काम के क्रीड़ा मृग बन गए। तुम्हें लग रहा है मैं जी नहीं सकता हूं इसके सिवा, लेकिन काल तुम्हारी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारे जीवन को एक सेकंड में सबसे अलग कर देगा। तो अपने जीवन में ये जो सौभाग्य मान बैठे हो कि हमारे पास बहुत धन है, सुंदर युवती है, बहुत प्रकार की भोग सामग्रियां हैं, तो कह रहे हैं ये आसक्ति तुम्हारी दुर्गति कर देगी। तुम यहां बंधने नहीं आए हो, यहां तुम मुक्त होने आए हो। मानव देह भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर तुम्हारी आसक्ति इन सब शरीरों में, घरों में, धन में, पदों में है, तो आप विचार कर लो, इसी शरीर की आसक्ति से अनंत जन्म तुमने बर्बाद कर दिए हैं। क्या है आज तुम्हारे पास? बहुत बार जन्म लिए हो, क्या है तुम्हारे पास? ना पूर्व की पढ़ी हुई विद्या है, ना पूर्व का कमाया हुआ धन है, ना पूर्व का कोई परिचय है। खाली हाथ ऐसे ही हो, और पाप और पुण्य जो जमा है वही तुम्हें दुख और सुख के थपेड़े दे रहे हैं। ये जन्म तो सुधार कर लो। ये जन्म बलपूर्वक इन ग्रंथियों का छेदन करने के लिए मिला है, जो ममता और आसक्ति की ग्रंथियां हैं। श्री महामहिम सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, माधो जू मन माया बस कीन्हो, लाभ हानि कछु समुझत नाही, ज्यों पतंग तन तीन्हों। जैसे पतंगा
देख रहा है कि सामने वाला जला इस दीपक में जाकर, पर वो राग के कारण, आसक्ति के कारण उसी लौ में जाकर अपने शरीर को भस्म कर देता है। ऐसे ही आगे वर्णन करते हैं, ग्रह दीपक धन तेल तूलतीय सुत ज्वाला अति जोर, मैं मतहीन मरम नहीं जान्यो, पर्यो अधिक करी दौर, माधोजू ये मन माया बस कीन्हो। लाभ हानि कुछ सोचता नहीं, पतंगा जैसे दीपक में जाकर के जल करके तड़पता है और मर जाता है, ऐसे ही अपने एक दीपक में फंस गए। क्या कह रहे? पतंगे के समान एक दीपक में जल रहे हैं। ये शरीर एक घर है या प्रगट का घर, ये दीपक है। धन की लालसा, धन ये इस दीपक का तेल है, और स्त्री शरीर की प्रबल आसक्ति ये वो बत्ती है जिसमें आग लगेगी, और स्नेह ये प्रचंड ज्वाला है। इसी ज्वाला में मैं मूर्ख बुद्धिहीन ये समझ नहीं पाया कि ये माया का दीपक है मेरे जीवन को नष्ट करने के लिए, और मैंने अपने जीवन को नष्ट कर दिया इस दीपक की ज्वाला में। शरीर घर रूपी दीपक, धन की आशा तेल, स्त्री की प्रबल आसक्ति बत्ती, और प्रचंड स्नेह राग। जी नहीं सकता, क्या करूं? जानता हूं गलत है, पर नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। ये वो लौ है, और वो मूर्ख बुद्धिहीन, मैं इस माया की चतुरता को समझ नहीं पाया, और दौड़ दौड़ कर इस दीपक की बत्ती से लिपटा और अपने जीवन को नष्ट कर दिया। कैसे स्वयं बंध गया मैं। विवश भयो नलनी के सुख ज्यों, बिन गुण मोहि गयो, मैं अज्ञान कछु नहीं समझो, परि दुख पुंज सहयो, परि दुख पुंज सहयो। मैं समझ ही नहीं पाया और अपने आप से बंध गया। जैसे तोता को पकड़ने वाले जन होते थे, एक जैसे पंखा घुमाने वाला पोला होता है, ऐसे रस्सी में डाल देते हैं, ऊपर से चिपकाहट वाली कोई वस्तु लगा के उस पर दाना रख देते हैं। तोता आके बैठा, वो तुरंत घूम गया। अब वो और जोर से पकड़ लेता है कि अगर मैं छोड़ा तो मरा, अगर वो छोड़ दे तो उड़ जाए, पर वो भ्रमवश उसे पकड़ लेता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहा है कि बंध्यो कीर मरकट की नाई। मैं स्वयं विवश होकर सुग्गे की तरह फंस गया इस दीपक में। घर, ये शरीर, धन आदि की, भोग आदि की आशा, तेल, स्त्री शरीर में प्रबल आसक्ति या काम की प्रबल आसक्ति शरीरों में, ये बत्ती, और प्रचंड स्नेह, ये ज्वाला, और बार बार उसका आलिंगन करना दीपक की बत्ती का, मानो अपने जीवन को भस्म करना। एक एक श्वास हमारी नष्ट होती गई। मैंने स्वयं अपने आप को फंसा दिया। अब मेरा कोई बस नहीं चल रहा। माधोजू बहुतक दिवस भये, या जग में भ्रमत फिरो मतिहीन, शूर श्याम सुंदर जो सेवे, तो क्यों होवे ऐसी गति दीन। इस माया ने मुझे बिना किसी बंधन के बांध दिया, किसी ने नहीं बांधा। सुग्गे की तरह मैं स्वयं बंध गया। मैंने समझा नहीं। मेरी यौवन अवस्था, मेरा बल, मेरी जीवनी शक्ति सब नष्ट हो गई। अब असमर्थ हो चुका हूं, केवल कष्ट ही कष्ट रह गया है। अब इस संसार में डूबते हुए को केवल श्याम सुंदर ही सहारा है।
अगर श्याम सुंदर का नाम जपा होता तो मेरी ये दुर्दशा ही नहीं होती। मेरी ये जो दुर्दशा हुई ये भगवद विमुख होने के कारण हुई। श्रीपाद कह रहे हैं का अपेक्षा, तुम क्या समझते हो? तुम धन से सुखी हो जाओगे, भोग से सुखी हो जाओगे, इस आसक्ति ममता से सुखी हो जाओगे? नहीं। क्या भगवान की प्रचंड माया है, क्या प्रचंड माया है। जीव को कैसे बांध लिया। लाख समझाओ ममता रत सन ज्ञान कहानी नहीं, अति लोभी सम विरति बखानी नहीं, कामी सम जिम हरि कथा बोले ऊसर बीज बय फल जता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एकांतिक का उत्तर ले लो और चाहे सामाजिक उत्तर ले लो, वो मन वही फंसा है। बहुत विचित्र। अगर वही आसक्ति गोविंद के चरणों में हो जाए, परम पद मिल जाए, सच्ची बात ये सब छूट जाएगा और ये आसक्ति हमारी नवीन दुर्गति कर देगी। श्याम सुंदर की नाम या सेवा में रति ना होने के कारण हमारी ये दुर्गति हो गई। इसलिए असली बात समझ लीजिए, हरि बिनु मीत नहीं को तेरे। अभी समझ में आ रहा है कि हमारे बहुत दोस्त हैं, हमें बहुत प्यार करने वाले हैं, हमारे पास वैभव, क्या जरूरत हरि की है। नहीं नहीं, ये केवल तुम्हारी श्वासों के समय को नष्ट किया जा रहा है। आखिरी में तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारे द्वारा किए हुए सत और असत कर्म जाएंगे। सावधान, ये चेहरे एक भी तुम्हारे नहीं होंगे, ये तुम्हारा नहीं होगा, सब बलात् छीन लिया जाएगा। सच्ची मानिए, केवल बाहरी बहिर्मुख वृत्ति में डोल रहे, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं।